टर्नओवर मतलब सेल्स, तो इन सब के ऊपर हेडिंग्स देके बात करनी है। 327 अकाउंटेंसी टीचिंग कंपनी। पढ़ना स्टार्ट करें फिर। हम्म। The Accountancy Teaching Company is a company specializing in the provision of accountancy tuition courses in the private sector. It makes up its accounts to 30th November each year. In the year ending 30th November 2019, it held 60% of the market share. However, over the last 12 months, the accountancy tuition market is in general has faced a 20% decline in demand for accountancy training, leading to smaller class sizes on courses. In 2019 and before, AT companies suffered from an ongoing problem with staff retention, which had a knock-on effect on the on the quality of service provided to students. Following the completion of development that have been ongoing for some time. In 2010, the company was able to offer a far improved service to students. The development included a new dedicated 24-hour student helpline and interactive website providing instant support to the students, new training program for staff, and electronic student enrollment system, and electronic marking system for the marking of students process tests. The cost of marking electronically were expected to be 4 million less in 2010, 2020 than marking on paper. The cost of making is expected to be 4 million less. Ocha, on paper. The marketing हम्म। expenditure is always included in the cost of sales. ठीक है। सबसे पहली बात तो अपने को नीचे भी दिया है बहुत कुछ। हाँ वही तो। पहले इतने पे बात ये कर लेंगे थोड़ा सा। हम्म। तो देख, अपने को सबसे पहले टर्नओवर के बारे में बात करनी है ना। तो अपन टर्नओवर के बारे में बात करते टाइम इतना बोल सकते हैं कि बिकॉज एक तो फेस किया है, तो 20% का फॉल फेस किया है ना ओवरऑल मार्केट ने। तो अगर हम्म। ओवरऑल मार्केट ने 20% का फॉल फेस किया है, तो फिर तो भी उसके बावजूद इस कंपनी ने काफी अच्छा टर्नओवर प्रोड्यूस किया है। बिकॉज इसका 20% रिडक्शन इज 57620, इसने तो हम्म। 66,000 तक का किया है। मतलब ये 1000 जो तक इसने का नए नए चीजें लाई है, इन सब का फायदा तो हुआ है। काम कर रहे हैं। काम कर रहा यस। है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द अपना ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये 42,000 के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इंक्लूडेड है। सॉरी, इस हम्म। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है। भी इंक्लूडेड है। तो और ग्रॉस प्रॉफिट तो बड़ा ही रहेगा, फिर बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। वो निकला तो काफी बड़ा रहेगा। 27.69 पहले साल का। और देखना अगले साल में तो तेरा न्यूमरेटर बढ़ गया और तेरा डिनोमिनेटर रिड्यूस हो गया। मतलब 36%, मतलब 27.9% से सीधा 36%। ये तो बहुत बड़ा, हाँ। मतलब बड़ा जंप है। ठीक है। मार्केटिंग को इन्होंने अलग भी लिखा हुआ है। क्यों लिखा है लेकिन, अगर अलग ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो। ये क्या सीन है? और दोनों साल में लिखा है? कोई अलग मार्केटिंग है क्या? Who knows यार। अभी तो ये अपन ये भी लिख सकते हैं बाय द वे, कि जैसे अभी अपने को नीचे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी लिखना है ना। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं हम्म। कि इन टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देयर इज अ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर, बट इट हैज बीन सेड दैट मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स। दस कॉस्ट ऑफ सेल्स। thus the now reliability of the marketing of this marketing expenditure comes into question। बराबर है। ओ अच्छा। हाँ। लाइक जो क्वेश्चन, ओके समझा। नीचे प्रॉपर्टी भी क्योंकि कुछ दिया तो नहीं है। property cost is more or less the same.
स्टाफ ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि इनको स्किल्ड लेबर या बिकॉज स्किल्ड स्टाफ, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ न्यू ट्रेनिंग हाँ। प्रोग्राम स्टाफ वगैरह किया इन्होंने, ऐसा सब किया है। फिर इंटरैक्टिव वेबसाइट जो इन्होंने बनाई है, रनिंग कॉस्ट, स्टूडेंट हेल्पलाइन को, ये सब कॉस्ट तो आएंगे ही आएंगे, जिसकी वजह से हम्म। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया रहेगा। अभी अपना जो नेट यस। प्रॉफिट मार्जिन है वो 3635 डिवाइड बाय 72025, वो तो अपना आता है 5% पे, और यहाँ पे हम्म। वो अपना आता है 3% पे, तो एक्चुअली बहुत बड़ा फॉल लिया है। लेकिन ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है, ये भी अपन बोल सकते हैं कि ये जो स्टाफ ट्रेनिंग है ये भी अगले साल नहीं होगी। नहीं लगेगा। हाँ। बराबर, हो उससे सकते हैं। वापस अपना रिकवर हो सकता है इसके बाद का जरा पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझे? On 1st December 2019, management asked all freelance lecturers to reduce their fees by at least 10% with immediate effect. Freelance lecturers are not employees of the company but are used to teach students when there are not enough of 80 companies own lecturers to meet tuition needs. All employees were also told that they would not receive a pay rise for at least 1 year. Total lecture staff cost, including freelance lecturers, were $41.633 million in 2019 and were included in the cost of sales. अच्छा, तो स्टाफ कॉस्ट का भी इसमें इंक्लूड किया है वो लोग ने बोला है। इंक्लूड किया हुआ है। फ्रीलांस इंक्लूडिंग फ्रीलांस लेक्चरर्स। हम्म। ठीक है। as is always the case, हाँ ठीक है। freelance lecturer cost represented 35% of the total lecture staff cost. In 2020, freelance lecture costs were 12.394 million. No reduction was made to course price in the year, and the mix of trainees studying for the different qualifications remained the same. ओके। पर तो फिर ये लोग का कॉस्ट, फ्रीलांस कॉस्ट डिक्रीज कैसे हो गया? अच्छा नहीं, ये सिर्फ फ्रीलांस का कॉस्टिंग है। हम्म। 12.394 million. The same type and number of courses were run in both 2019 and 20, and the percentage of these courses that was run by the freelance lecturer as opposed to employed staff also remained the same. अपने को Due to पूरा the बीस nature of मार्क्स the के लिए बताना है business, ना, क्या क्या क्या? अपने को सभी 20 मार्क के लिए ही बताने का है, और सब चीजें 20 मार्क हम्म। के लिए बतानी है, तो इसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है? देख, लेबर टर्नओवर जो है वो तो हो गया रिड्यूस, मतलब अब स्टाफ कम छोड़ के हम्म। जा रहा है, मतलब ये लोग अच्छा खासा दे रहे रहेंगे पैसा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लेंट्स वो भी रिड्यूस हो गई। एवरेज नंबर ऑफ हम्म। एम्प्लॉयज वो ठीक है, वो तो सेम रह गया। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जाम तो वो भी बढ़ गया। अपन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में तो ये बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लेंट्स हैव ड्रॉप्ड, इफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव हाँ passing have हाँ, वो increased, तो so है। the number of students enrolling will also increase in the future. Thus, the इंक्रीज revenue फ्यूचर। can be expected to increase. Percentage of students transferring to AT company from another training provider, तो ये भी बहुत ज्यादा increase हो गया है। हम्म। Number of late enrollments due to staff error, ये क्या है? नंबर ऑफ लेट एनरोलमेंट्स ड्यू टू स्टाफ एरर। लेट एनरोलमेंट्स किसका? लेट एनरोलमेंट्स। ये नहीं पता भाई। देख, ये जो है लेट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक क्या हो सकता स्टूडेंट है? एनरोलमेंट सिस्टम। ओ, वही बोला। अच्छा स्टूडेंट्स अच्छा, का ही मतलब रहेगा। स्टूडेंट्स को एनरोल, नहीं नहीं नहीं, ड्यू टू स्टाफ, हाँ 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 एडमिशन का ही हाँ, सीन रहेगा ना कुछ। यस तो यस यस, परफेक्ट। तो ये लोग अभी एनरोल हो रहे हैं क्योंकि इनका एनरोल सिस्टम हो गया है बेटर। हम्म, तो वो भी कम हो गया अभी। अभी एरर भी हर कम हो साल गया। अभी हर साल 4 मिलियन जो है वो भी कम कॉस्ट होगा, क्योंकि इनका पेपर चेकिंग में भी वो कॉस्ट हो रहा है कम, ऐसा। हम्म। बराबर है। न्यू डेडिकेटेड 24 हेल्पलाइन की मतलब ये, अच्छा, ये नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में ये भी एक चीज आ सकती है कि जो गुडविल है
वो मतलब अभी अपनी मार्केट में बैठ जाएगी बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विच इज 24% डेडिकेटेड हेल्पलाइन, इंटरेक्टिव वेबसाइट। तो ये सब अपन वहां से कॉपी पेस्ट हम्म। करके लिख देंगे एंड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा। हाँ। एनरोलमेंट कॉस्ट डिक्रीज हो गया। तो मुझे लगता है जो लेट एनरोलमेंट थे ना, उनके वजह से दैट वे रिलेटेड टू एनरोल हाई एनरोलमेंट कॉस्ट, एंड बिकॉज दैट हैज कॉस्ट। डिक्रीज एनरोलमेंट कॉस्ट हैव आल्सो रिड्यूस्ड। मुझे तो लगता है बट अपना मेरे को ये एनरोलमेंट का तभी भी थोड़ा क्या मेरे को समझा नहीं उसका। अभी तेरा एनरोलमेंट लेट हो रहा है तो तेरा कॉस्ट कैसे हाई हो रहा है? नहीं यार, ये तो मुझे भी नहीं पता एनरोलमेंट लेट हो रहा है तो कॉस्ट क्यों हाई हो रहा है, लेकिन तू देखेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब रिलेटेड है। हाँ वो तो है। वो तो है। अपन लिखने को लिख सकते हैं। मैं बोलने के बोल सकता हूँ कि सौम्या का भी देख कैसा कि वो लास्ट मोमेंट पे जब उसका हो रहा था, पेपर देने का था, तो उसको वो 375 पाउंड दिखा रहा था पेपर देने के लिए। अच्छा वैसे। बट वो रिलेटेड होगा क्या, क्योंकि एनरोलमेंट और पेपर का। बट फिर वो तो इसको कंपनी पे कहाँ पे कॉस्ट आ रहा है? वो तो स्टूडेंट पे आना चाहिए, तो ये लोग को कॉस्ट नहीं होगा ना वो। राइट राइट राइट। मुझे लगता है अपने को ना ये जो पूरा पैरल ने इसके ऊपर बहुत कुछ बोलना चाहिए, मतलब ये लेक्चरर्स वगैरह के ऊपर। फ्रीलांस लेक्चर्स के अपन कुछ बोला ही नहीं था। टोटल लेक्चर स्टाफ। एक तो अपना ये सब इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है, सब इम्प्रूवमेंट्स हुआ है कंपनी का कैपिटल लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हो गया है वो सब सिस्टम लाइक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह लाने में। तो वो लोग ने स्टाफ को पहले से ही बोल के रखा था कि लाइक नहीं अब भी बोला कि देयर विल बी नो रेज इन द सैलरी और समथिंग, राइट क्या बोला, सैलरी वगैरह बोला है ना। राइट। वो एक पॉइंट आएगा। हाँ। All lecture staff costs were 41.663 million 2019 and were included in the cost of sales. As is always the case, freelance lecturer cost represented 35% of the total. मतलब ये 4.663 into 0.35 in 2010 freelance lecture cost। ओ ब्रो, हम्म। इन्होंने एक्चुअली किया भी रिड्यूस। तो देखेगा तो ये देखना 41,663, ठीक है, ये अपना टोटल लेक्चर्स टोटल स्टाफ कॉस्ट था। इसका 35% 2009 में। वो अपना फ्रीलांस 19 का में। है, मतलब चौदह हजार बराबर। पाँच सौ अस्सी लेकिन इनका हाँ। जो 2010 में आया है वो आया है 12.394 ट्वेल्व का। पॉइंट थ्री नाइन फोर तो इन्होंने एक्चुअली अपने खुद का प्राइस कम भी किया है। हम्म। तो अगले एक साल तक कम से कम, सो टिल द नेक्स्ट ईयर, द प्रेशर ऑफ गिविंग हायर स्टाफ टू द सैलरी, हायर सैलरी टू द हायर स्टाफ। सैलरी तो स्टाफ। हाँ भाई, स्टाफ will not be a pressure for accountancy teaching company. हम्म। The same type and number of courses were run in both percentages। हाँ वो कोर्सेज तो ठीक है, सेम यूज किए हैं, दैट्स ओके। पढ़े अभी? हम्म। ओके, ओके रुक जा। 4 पेज का आंसर रहेगा लग रहा है। नहीं, वर्किंग नोट्स इन्होंने वही, इन्होंने वर्किंग नोट दे दिए यार, तू वो सोच। इन्होंने ऑलमोस्ट तीन वर्ड पेज इन्होंने वर्ड फाइल के आंसर में वर्किंग नोट दे दिए। अरे अपन ने भी तो बोला था ये, तू ही कैलकुलेट कर रहा था भाई। हाँ अरे मतलब किया है मैं वो तो लोग ने। इधर ही कैलकुलेट करने का सोच रहा था। ठीक है, वो एक भी काम लिखा है करते वो हैं। लोग ने। हाँ, एक काम करते हैं, आधा आधा लेते हैं, ठीक है। ठीक है। Turnover has decreased from 72.05 million in 2019 to 66.028 million in 2020, a fall of 8.3%. However,
This must be assessed by taking into account the change in market conditions since there has been 20% decline in the demand for accountancy teaching. Given this 20% decline in marketplace, AT companies turnover would have been expected to fall to 57.62 million. ये तो मैंने भी किया था calculate, if it had kept in line with market conditions. Comparing AT companies actual turnover to this, its actual turnover is for 14.6% higher than expected. ये मैंने नहीं किया था कैलकुलेट, इन्होंने कैसे किया रहेगा? Actual turnover. 66.028 divided by 57.62 minus 1 into 100, 14.59. हाँ मतलब 14.6% हायर देन एक्सपेक्टेड, मतलब इन्होंने उससे ज्यादा ही परफॉर्म किया है. As such, AT company has performed fairly well given market conditions. It can also be seen from a non-financial performance indicator that 20% of the students in 2010 are students who have transferred from alternative training providers. It is likely that they have transferred over because they have heard about the improved service that AT company is providing. Hence, they are most likely the reason for the increased market share that AT company has managed to secure in 2020. Cost of sales. Cost of sales has decreased by 19.2% in 2020. This must be considered in relation to the decrease in turnover as well. In 2019, cost of sales represented 72.3% of the turnover, and in 2020, the figure was 63.7%. This is quite a substantial decrease. The reasons for it can be ascertained by firstly looking at the freelance staff costs. देखो डिक्रीज में समझा, ये 72.3% ना शायद उन्होंने टर्नओवर से कंपेयर करके लिया है. हाँ 52 वही कह देगा. 0.8 डिवाइड बाय 72,025, 72.3%. हाँ वही बात. बराबर. और ये बराबर, और ये चीज उन्होंने वैसे ही निकाली रहेगी. In 2019, the freelance costs were 14.582 million. Given that minimum 10% reduction in fees had been requested to freelance lecturers, and number of courses run by them was same year on year, the expected cost of freelance lecturers in 2020 was 13.124 million. The actual costs were 12.394 million. These show that a fee reduction of 15% was actually achieved. This can be seen as a successful reduction in cost. ये कहाँ पे दिया? अच्छा हाँ, फी रिडक्शन. फीस कैसे रिडक्शन? फी कैसे रिडक्शन मेरे को याद नहीं आ रहा है. अपन ने ये रिड्यूस किया था ना उनका फी. अच्छा वो लोग का फी, मेरे को लगा स्टूडेंट्स का. हाँ मुझे भी सबसे पहले वही लगा, बट उन्होंने फिर बोला ना कि एज वी डिस्कस, बट ये 15% हाँ हाँ. नहीं, 10% रिडक्शन इन द फीस. अच्छा 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 अच्छा, ओ मैं वही सोच रहा था कि फिर मेरे को ज्यादा क्यों आ रहा है. देख देख देख. हाँ तू कर ले, बात कर ले पहले, बाद में देखते हैं. देख इन्होंने क्या किया, इन्होंने 12.294 लाया उनको. एक्चुअली इनका बनता कितना था? 41663 इंटू 0.35, इनका बनता था 14582.05 डिवाइड बाय 12394. मतलब एक्चुअली 13 का रिड्यूस हुआ, ये बोल रहे हैं, मुझे 18 आ रहा है. ये थोड़ा कैलकुलेशन नहीं समझा. ये लोग बोल रहे हैं 15 का इससे किया रिड्यूस. तूने 4 15% वाज एक्चुअली रिड्यूस ऐसे बोल रहे हो ना. एक्चुअली अचीव. ओह एक्चुअली अचीव बोल रहे हो लोग. एक्चुअली अचीव 15% हो गया ये बोल रहे हैं. वो कैसे हुआ मुझे वो नहीं समझा. हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, ये देख. 41663 इंटू 0.35, मतलब इतना 14582 इनका इतना फ्रीलांस लेक्चरर्स का बनता था. हम्म.
ना बनता था, लेकिन इनका हुआ है 12.394। तो अपन करेंगे इनटू 0.1, सॉरी, इनटू 0.85। 85 कैसे? करके तो देख, 0.85। 10.53। नहीं है, तूने कुछ तो गलत किया। फिर से। 12.394 हाँ, ये देख, ट्वेल्व पॉइंट थ्री इंटू नाइन पॉइंट एट फाइव ना? हाँ हाँ, वो समझा। बस वैसा। अभी इंटू 0.85 ना? कैसे जाना है मुझे वो नहीं समझा। बट अभी ठीक है यार, उतना 15% रिडक्शन हो गया है अभी, वो तो क्या ही बोल लिख सकते हैं उसके ऊपर। आजा। द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर 2020 बिफोर एनी कॉस्ट कट्स was 47.738. Assuming a consistent ratio of cost of sales to turnover, the actual cost of sales was only 42.056, 56 to 8 to lower. अच्छा, मतलब अगर 5.6 टू लोअर। मैं सेम रेशियो लेके चलता तो ओके। ठीक है। Since freelance lecturer cost fell by 2.188 million, this means that हाँ। other costs of sale fell by remaining 3,494 million. Yeah, ठीक है. Staff costs are substantial amount of this balance, but since there was a pay freeze and the average number of employees hardly changed from year to year, the decreased costs are likely to be related to the staff costs. ये यहाँ से आया है क्या? तुझे पता चला ये थ्री, ये कहाँ से आया? कौन सा? 3494, ये तो पता है कहाँ से आया? 3494 टू अरे पॉइंट। वो लोग बोल रहे हैं अगर फ्रीलांसिंग का अपन का 2.188 से रिड्यूस हुआ है, तो क्वेश्चन पे जा। हाँ हाँ, आया क्वेश्चन पे ना आया। हाँ, क्वेश्चन पे। तो अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस कितना था? कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस वो लोग ने दिया था ना बिफोर, हाँ क्या था हाँ वो? ज्यादा हाँ, आंसर दिया भेजा, था। आंसर भेजा। ये 4, हाँ 5.62, उसमें से 2.188 निकाला तो 3.94 तेरा रिमेनिंग, मतलब लाइक वो उससे गिरा है। नाइस वन, नाइस। वो फ्रीलांसिंग का पार्ट छोड़ के इतना से एक्चुअली गिरा है, ऐसा बोल रहा है Nice शायद। one, nice one. Staff costs are substantial amount of this balance, but since there was a pay freeze and the average number of employees hardly changed from year to year, the decreased costs are unlikely to be related to the cost staff cost. The decrease in this, therefore, mostly attributable to the introduction of online marketing. AT company expected the online marketing system to cut cost by 4 million, but it is probable that the online marketing did not save as much as possible, hence 3.494 fall. Alternatively, the saved marketing cost must have been partially counteracted by an increase in some other cost, including the cost of sales. फिर आता है ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। सेल्स का सिर्फ इतना बोला। हाँ, as a result of the above, the gross profit margin has increased in 2020 from 27.7 to 36.3%. This is a big increase and reflects very well on management. अब यहाँ से एमी पड़ेगा। ओके। Indirect expenses, marketing costs, these have increased by 42.1% in 2010. Although this is quite significant given all the improvements that AT company has made to the service it is providing. It is very important that the potential students are made aware of exactly what the company now offers. The increase in marketing cost has been rewarded with the higher student numbers relative to the competition in 2010, and these will hopefully continue increasing next year. ये तूने बोला था शायद। Since many of the benefits of marketing won't be felt until the next year anyway, the increase should therefore be viewed as essential expenditure rather than a cost that needs to be reduced. वही वो अपन ने बोला था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, तो उससे आगे बेनिफिट ही होने वाला है। प्रॉपर्टी कॉस्ट, these have largely stayed the same in both years, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग, these costs have increased dramatically by over 2 million at sorry a 163.9% increase. However,
At AT company had identified that it had a problem with the staff retention, which was leading to a lower quality service being provided to the students. Oh, bhai. Also, due to the introduction of the interactive websites, the electronic enrollment system, and the online marketing system, staff would have needed training on these areas. If ET company had not spent this money on essential training, the quality of service would have deteriorated Deteriorated. further, and more staff would have left as they become increasingly dissatisfied with their jobs. Therefore, this should be seen as an essential expenditure. ठीक है? Given that the number of students complaints has fallen dramatically in 2010 to 84 from 315, the staff training appears to have improved the quality of service being provided to the students. Interactive websites and the student helpline. These costs are all new this year and result from an attempt to improve the quality of service being provided and presumably improve pass rate. Therefore, given the increase in the pass rate for the first time passes from 48% to 66%, it can be said that these developments have probably contributed to this cost. To this, also, they have probably played a part in attracting new students, hence improving turnover. वो अपन ने बोला word of mouth से. Enrollment costs have fallen dramatically by 80.9%. This huge reduction is a result of the new electronic system being introduced. This system has certainly been be seen as a success, as not only has it dramatically reduced cost, but it also reduces the number of late enrollments from 297 to 106. ये लोग ने भी ऊपर ऊपर ही बोल दिया है, कैसे मुझे बताया लगता नहीं है है, कि जाने दे. एनरोलमेंट का मतलब है कि कोई बंदा वहां पे चाहिए एनरोलमेंट करने के लिए, समझा। वेरएज ओ, नया लाइक. एनरोलमेंट सिस्टम है, उसमें खाली वो स्टूडेंट्स को अपना नाम वैसा भर के वो डायरेक्टली भर रहा है, समझा। अपना कैसे समझा हुआ था वैसा, मे बी। समझा समझा. Net operating profit. This has fallen from 3.635 million to 2.106 million. On the face of it, this looks disappointing, but it has to be remembered that AT company been operating in a difficult market in 2010. It could easily have been looking at a large loss. Going forward, staff training cost will hopefully decrease. Also, market share may increase further as word of mouth spreads about the improved results and service at AT company. This may in turn lead to a need for less advertising and therefore lower marketing costs. It is also apparent that AT company provided the student website free of charge when really it should have been charging a fee for this. ये कहाँ पे बोला था? The costs for running it are too high for the service to be provided free of charge, and this has had a negative impact on net operating profit. ये तो कहीं बोला भी नहीं था, वही ना. फ्री ऑफ चार्ज वाला। आई थिंक अपने उन्होंने को सिर्फ assume किया होगा कि डायरेक्ट ये टर्नओवर ही दी है. फ्री है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए। नो स्टूडेंट, नॉट हैव टू बी एक्सपेक्टेड। Students would not have expected to write all this in the time available. Of course, भाई. बट अपन ने भी मोस्टली सब किया था, ये सब कवर। हाँ, अब अपन ने हाँ, इतने वही बड़े वही. बड़े शब्दों में नहीं बोला, लेकिन अपन फिर भी कर लेते कवर, और ये ग्रोथ है। लाइक ऐसा. हाँ, हाँ, ये तो काफी ज्यादा है भाई. अपन ने मेन पॉइंट्स उठा लिए थे जिससे अपन लाइक एक अच्छा खासा लिख सकते थे थोड़ा. आधा हमने आधा काफी डेढ़ कुछ एक बोला, एक पेज का वगैरह. हमने काफी कुछ बोला।